हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग का एक पोर्शन जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, यानी रक्त संबंध से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये रक्त संबंध से पहली वीडियो होने वाली है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। और ये हमारी 84 डेज टारगेट की सीरीज है, जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक कर दें, साथ साथ अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि P Q का भाई है, M Q की बहन है, T P का भाई है और Q किस प्रकार T से संबंधित है। तो देखिए, इसमें मैं कुछ चीज़ें यूज़ करूँगा, तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और उनको नोट करते रहिए। तो देखिए, जब भी मैं सेम जनरेशन की बात करूंगा तो सेम जनरेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, यानी अगर मुझे दो चीज़ भाई भाई दिखानी है, दो आदमी, मैं कहूँ ए बी का भाई है, ए बी क्या है, भाई हैं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ए और बी भाई हैं तो दोनों पे क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव, यानी जितने भी पुरुष होंगे उनको मैं पॉजिटिव से यूज़ करूंगा और जितनी भी महिलाएं होंगी उनको मैं नेगेटिव से यूज़ करूंगा। तो भाई और बहन और पत्नी, ये सब किस में आते हैं, ये सेम ग्रुप में आते हैं, यानी ये एक साथ आएंगे। अब बात करें पत्नी को कैसे करेंगे। अगर दो पति पत्नी हैं तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, डबल तरफ एरो लगाकर, और उसमें जो पत्नी होगी उसको नेगेटिव और जो पति होगा उसको पॉजिटिव से हम दर्शाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात में अगर बहन है तो बहन को हम कैसे डिनोट करेंगे, बहन को हम ऐसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर बी जो है ए की बहन हो गई, बी क्या हुआ, एक पुरुष हुआ यानी लड़का हुआ, और बी जो ए जो है एक पुरुष हुआ और बी जो है एक क्या हुई, महिला हुई। अब बात करें अगर जनरेशन गैप होगा, तो जनरेशन गैप को हम ऐसे डिनोट करेंगे, यानी ये वाली जनरेशन जो है दादा वाली जनरेशन हुई, ये वाली जनरेशन जो है पिता या चाचा वाली जनरेशन हुई, और ये वाली जनरेशन मेरी हुई यानी पोते वाली जनरेशन हुई। यानी मेरी जनरेशन ये हुई, ये मेरे पापा की और पापा से रिलेटेड सब मेरी बुआ हुई, और चाचा ताऊ सबकी जनरेशन है, और ये मेरे दादा वाली जनरेशन है, यानी दादा दादी नाना और नानी। यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर दादा दादी और नाना नानी आते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, माता पिता चाचा और उनसे उनकी जनरेशन के सब। यहाँ पर मेरी जनरेशन के सब आते हैं, यानी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी चाचा के लड़के या लड़की, या ताऊ के लड़के या लड़की, यानी मेरे वाली जनरेशन में यहाँ पर लिखूँगा। क्लियर है। तो जितना जनरेशन गैप होता चला जाएगा उतनी ही हम बिल्डिंग ऊपर की तरफ करते रहेंगे। तो इन बातों को याद रख के अब क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। क्लियर है। देखिए अब कैसे करते हैं। क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लें, जैसे इसमें कहा है कि P Q का भाई है, तो या तो आप P बन जाएं या आप Q बन जाएं, P Q का भाई है। या दूसरा तरीका ये है कि आप लोग डायग्राम को क्या करें, ड्रॉ कर लें। P Q का भाई है, P भाई है Q का, P पॉजिटिव हुआ और Q का मुझे पता नहीं है कि Q पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये लड़की हुई तो भी ये भाई होगा और ये लड़का हुआ तो भी ये भाई होगा। समझ में आया। नेक्स्ट में कह रहा है कि M जो है Q की क्या है, बहन है, M Q की बहन है, M बहन है Q की। तो इसका फिर भी पता नहीं लग रहा, क्योंकि ये लड़का होगा तो भी बहन होगी और लड़की होगी तो भी बहन होगी। फिर कह रहा है T P का भाई है, T जो है भाई है किसका, P का, T भाई है P का। क्लियर है। तो अब मुझे देखिए, ये पुरुष हुआ, ये पुरुष हुआ, ये महिला हुई, इसका पता नहीं क्या है, या तो पुरुष होगा या महिला होगी। अब मुझे बताना है कि क्यों किस प्रकार T से संबंधित है, यानी मुझे रिलेशन बताना है किसका, इसका इससे। अब देखिए, ये अगर लड़की हुई, ये अगर लड़की हुई तो ये इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ये अगर लड़का हुआ तो ये इसका क्या लगेगा,
भाई लगेगा, यानी भाई भी लग सकता है, बहन भी लग सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी ऑप्शन मेरा सही हो जाता है, या तो भाई होगा या बहन होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच लें और फिर क्वेश्चनों को लगाएं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम जल्दी से बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है कि x कहता है y से, x कहता है y से कि अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो तो x y से किस प्रकार संबंधित है। x y से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो तो x y से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए कैसे करेंगे, चाहे तो डायग्राम से करें चाहे ऐसे ही कर लें। तो y से कह रहा है कि y के पिता का बेटा है, तो y का पिता और पिता का बेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये x हो गया, x इसका बेटा है तो पॉजिटिव हो। अब ये कह रहा है कि x कह रहा है कि मेरा और कोई भाई नहीं है, यानी इस जो जनरेशन है इस जनरेशन में और कोई क्या नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा। तो पुरुष नहीं होगा तो इसका मतलब y क्या हो गई, महिला हो गई। y क्या होगी भाई, महिला होगी। तो अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है कि x का y से रिलेशन बताना है, यानी मुझे बताना है कि x y का क्या लगेगा। तो देखिए एक ही जनरेशन में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आ सकते हैं, पति पत्नी, परंतु पति पत्नी के बीच में ऐसा एरो होना चाहिए, तो ये आपस में क्या लगे, भाई बहन। तो ये इसका क्या लगा, भाई लगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही आ जाता है, इसके अकॉर्डिंग बी मेरा ऑप्शन सही आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और साथ साथ ग्रुपों में शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, तो सीता का इस महिला से क्या संबंध होगा। महिला की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि उसके बेटा, यानी तस्वीर के, यानी जो महिला है, महिला का बेटा, महिला का बेटा ये हुआ। फिर क्या कह रहा है, महिला के तस्वीर की तरफ सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता, यानी इसका पति हुआ, इसका पति हुआ, मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। तो सीता की माँ, सीता की माँ और उसके इकलौते क्या हो गए, दामाद हो गए। तो देखिए ये जो है सीता ही हुई, क्योंकि सीता की माँ और उसके इकलौते दामाद मतलब सीता का पति हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सीता जो है वो स्वयं के बारे में क्या कर रही है, बात कर रही है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा कि महिला के बेटे के पिता जो है मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, मेरी माँ के इकलौते क्या हैं, दामाद हैं। तो ये इसके क्या लगी, महिला जो है सीता स्वयं हुई। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। तो इसमें विजय और राहुल का मुझे क्या बताना है, रिश्ता बताना है। क्लियर है। तो राहुल ये हुआ, राहुल की ये क्या हो गई, बहन हुई, बहन हो गई। बहन का पिता जो है राहुल का क्या हुआ, पिता हुआ, राहुल का क्या हुआ, पिता हुआ। क्लियर है। तो अब ये कह रहा है विजय, विजय कह रहा है कि जो मेरी पत्नी है कि माँ का पति है, तो इसकी पत्नी यहाँ हुई, यहाँ पर विजय आ गया, विजय, विजय की पत्नी ये और इसकी माँ का पति क्या हो गया, यही हो गया। तो मुझे बताना है कि आर का यानी राहुल का विजय से क्या संबंध बन रहा है, राहुल का विजय से संबंध बताना है। तो देखिए ये एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, तो एक ही जनरेशन में या तो क्या लगते हैं, भाई बहन लगते हैं, या जो है
कज़न लगते हैं या जीजा साले लगते हैं। तो देखिए राहुल की बहन का पति है, ये राहुल की बहन का क्या है, पति है। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या रिश्ता हुआ, इनके बीच में जीजा और साले का रिश्ता हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बच्चा, बी इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा कि वो मेरे पिता की बहन की पुत्र की ग्रैंड मदर हैं। तो इस तस्वीर का सचिन से क्या संबंध बन रहा है, क्लियर है। तो सचिन कह रहा है कि वो मेरे, तस्वीर जो है तस्वीर, पिता की बहन की पुत्र की ग्रैंड मदर हैं। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सचिन मैं खुद बन जाता हूँ। तो तस्वीर की से मेरा रिश्ता निकालना है। तो वो मेरे पिता, पिता यानी मेरे पापा की बहन, बहन का मतलब मेरी बुआ जी के पुत्र यानी मेरी बुआ का लड़का, और बुआ के लड़के यानी मेरी बुआ के लड़के की ग्रैंड मदर यानी मेरी बुआ की सास हो गई। तो अब मुझे ये बताना है कि मेरी बुआ की सास से क्या रिलेशन है। तो वो मेरी क्या लगेंगी, वो मेरी ग्रैंड मदर लगेंगी। भाई मेरी कज़न की ग्रैंड मदर मेरी भी ग्रैंड मदर लगेंगी। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर सही हो जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है और विमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का विमल से संबंध बताना है। दया का भाई कौन है, दया का भाई अमित है, दया का भाई कौन है, अमित है। तो ये प्लस हुआ। और दया चंद्रा का बेटा है, दया बेटा है किसका, चंद्रा का, चंद्रा का बेटा हुआ तो ये भी प्लस हुआ। फिर कह रहा है कि विमल जो है चंद्रा के पिताजी हैं, विमल जो हैं चंद्रा के पिताजी हैं, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, क्लियर है। तो मुझे बताना है कि अमित का जो है विमल से क्या संबंध है। तो ये आपस में क्या लगे, ये इसके नाना हुए, क्लियर है। ये इसके क्या हुए, नाना हुए या क्या हुए, दादा हुए। क्योंकि ये मेरी जनरेशन, ये मेरे पापा की जनरेशन और ये मेरे दादा की जनरेशन हो रही है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका संबंध हो गया दादा और पोते का। तो अब अमित का पूछ रहा है विमल से, तो ये क्या हो गया, पोता इसका सही आंसर हो जाता है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे से कह रहा है कि ई जो है ए का पुत्र है, बी डी का पुत्र है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी एफ की पुत्री है और डी का ए से संबंध बताना है। तो देखिए डायग्राम से कैसे करेंगे। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, बी डी का पुत्र है। तो यहाँ पर कोई इसमें और इस सेंटेंस में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि ए का एफ के साथ विवाह हुआ है, ए का एफ के साथ विवाह हुआ है, ए का एफ के साथ विवाह हुआ है। और बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री क्या है, एफ है। तो यहाँ पर ये बी हो जाता है, इसकी पुत्री हुई। अब देखिए बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र क्या है, डी है। तो यहाँ पर डी आ जाता है ये। तो कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध बन रहा है, डी का ए से क्या संबंध बन रहा है। तो देखिए ये जो हैं आपस में पति पत्नी हैं और ये इसका क्या है, भाई है। तो ये इसका क्या लगा, डी ए का क्या लगा, साला लग जाता है फिर, ठीक, क्लियर है। तो इसका सही आंसर डी हो जाता है, यानी साला इसका सही आंसर हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है ए और बी क्या है, आपस में बहन है। ए और बी जो हैं आपस में बहन है, ए और बी जो हैं आपस में बहन है। आर और एस भाई हैं, तो इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं बन रहा, तो इसको अभी छोड़ देंगे। ए जो है आर की क्या है,
ए की बेटी जो है आर की क्या है, बहन है। ए की बेटी आर की क्या हो गई, बहन हो गई। और आर जो है और एस जो है आपस में क्या है, भाई हैं। आर एस आपस में क्या हैं, भाई हैं। तो अब मुझे बताना है कि आर का एस से क्या संबंध बन रहा है, सॉरी बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है। तो ये देखिए एक जनरेशन ऊपर चली गई, तो एक जनरेशन ऊपर में या तो क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, जबकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कोई लेडी है तो या तो माँ होगी, तो माँ तो है नहीं, या फिर क्या होंगी, या फिर बुआ होंगी, या आंटी भी जिन्हें हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर डी हो जाता है, यानी आंटी इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ए पुत्र है पी का, डी पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की और सी पुत्र है ई का। तो सी क्या लगेगा ए का, यानी सी का ए से संबंध मुझे बताना है। तो डायग्राम बना लेते हैं कि ए पुत्र है पी का, ए पुत्र है किसका, पी का। पुत्र है तो पॉजिटिव हुआ, और फिर कह रहा है डी पुत्री है ए की, डी पुत्री है ए की, डी पुत्री हो गई ए की। ई बुआ है किसकी, डी की, ई बुआ है डी की, तो ए की जनरेशन में आएगी। और सी कह रहा है कि ई जो है बुआ है डी की और सी पुत्र है ई का। ई का पुत्र कौन है, सी है। ई का पुत्र कौन है, सी है। यहां पर ये आ जाता है, ये सी का, ई का पुत्र। तो कह रहा है कि सी का ए से क्या रिलेशन बताना है, सी का किससे बताना है, रिलेशन बताना है। यहाँ रिलेशन बताना है मुझे। तो देखिए क्या लगे, ये लगे इसके मम्मी के भाई, यानी मम्मी का भाई कौन लगता है, मामा। तो सी क्या लगेगा ए का, तो मामा का क्या लगा, भांजा लगा, यानी 20 का सही आंसर आ जाता है। कौन सा आंसर सही आ जाता है, 20 का सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा हम बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि ए और बी क्या हैं, भाई हैं, सी और डी क्या हैं, बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी और सी का रिश्ता मुझे बताना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं कि ए जो है बी क्या है, आपस में भाई हैं, और सी और डी क्या है, आपस में बहनें हैं। यहाँ पर और यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो फिर देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में दे रखा है कि ए का जो पुत्र है डी का भाई है, तो ए का ये पुत्र हो गया, ये जो है डी का क्या हो गया, भाई हुआ। और अभी हमने पढ़ा कि सी और डी जो है आपस में क्या हैं, बहनें हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो अब मुझे बताना है कि बी का सी से क्या रिश्ता है, बी का सी से क्या रिश्ता है, बी का सी से क्या रिश्ता है। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में भाई हुए दोनों। क्लियर है। तो ये इसका क्या लगी, या तो भतीजी लगी या भतीजा लगा। तो बी का सी से रिश्ता पूछ रहा है, यानी मुझे नीचे की तरफ जाना है, तो ये इसका क्या लगेगा भाई, चाचा लगेगा, यानी ए इसका सही आंसर आ जाता है। क्लियर है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे ही हम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा कर के उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर जो है PDF और क्लासेस से रिलेटेड डिटेल डाली जाती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पर, घरों में सुरक्षित रहें और पढ़ाई लगातार करते रहें, क्योंकि जब एग्ज़ाम होने स्टार्ट होंगे तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम एक साथ होंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएंगे तब तक जब तक कि एग्ज़ाम ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो के साथ किसी और एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।